सो हे गाइस, कैसे हो सब लोग। भाई ग्रेनोला और बहुत ज़्यादा तगड़ा जाने वाला है जिस हिसाब से इसकी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। अभी जस्ट मोरो को हरा के सब शांत हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक यूनिवर्स में अलग चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा भाई ग्रेनोला ने कैसे कैसे 7-3 के को चुराया है, कैसे वो गया घुस के, एंड काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, एन्जॉयमेंट वगैरह चल रहा है वहाँ पर मोरो को हराने का। बट यहाँ पर एक अलग से चीज़ बिल्डअप हो रही है। अब ये बिल्डअप होके कहाँ तक जाएगी या कितनी सारी चीज़ें होने वाली है, वो चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। सो गाइस, आप देख रहे हो एनिमेज मांगा यूनिवर्स। और एनिमेज मेरा दूसरा चैनल है, उसमें भी वीडियो डलती है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एनिमे के रिलेटेड यहाँ पे मांगा रिलेटेड चलती है। तो आज वाले एपिसोड में देखते हैं क्या होने वाला है। बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ें होने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेगुलर अपलोड्स होते हैं। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वाले चैप्टर में, तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो लेट्स गो इन द वीडियो, मजे करते हैं। सो गाइस, चैप्टर शुरू होता है एक टूटे फूटे गांव से या विलेज से या शहर से कह सकते हो। साथ में हमको स्पेसशिप देखने को मिलती है ऊपर। एंड यहाँ पर जो हमको काफ़ी सारे जो है लोग मरे हुए देखने को मिलते हैं, जो कि खून खराबा हो रखा है, बिल्कुल कटे पिटे फूटे पड़े हुए हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं स्पेसशिप से काफ़ी सारे जो है स्पेसशिप से कूदते हैं, कुछ हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं एप्स यानी साइंस। एंड यहाँ पर भाई ये जो है, और ऊपर हो सकती है वो जो हमको ऊपर शिप देखने को मिलती है, वो ऑब्वियसली फ्रीजा की होगी, क्योंकि फ्रीजा की आर्मी की होगी। एंड यहाँ पर हम देखते हैं एप्स होते हैं, एप्स उतरते हैं, एंड वो पूरा का पूरा जो इनका घर होता है, वो पूरा का पूरा जो है शहर तबाह करने लगते हैं, तोड़फोड़ मचाने लगते हैं। उतने में हम देखते हैं एक पैर हमको देखता है भागते हुए देखने को मिलता है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा होता है। एंड हमको सामने उसके सामने देख रहा होता है कि घर सा होता है, उसके पास जाता है, उस घर में वो चला जाता है, जो हमको चर्च टाइप का या कुछ भी कह लो उस टाइप का देखने को मिलता है। और उस छत से वहाँ पर जो है छत टूट चुकी होती है, उस छत में से हम देखते हैं कि वो जो एप है वो धीरे धीरे बड़ा है गायब हो गया। लेकिन एकदम से हम देखते हैं वो एप एकदम से सामने आ जाता है। एंड सामने आते ही जो अपना ग्रेनोला होता है वो उठता है और चीखता है, हाँ ये क्या होगा मम्मी, कोई आगो। तो उतने में भाई उसका जो एआई होता है, क्या हुआ ग्रेनोला, क्या गड़बड़ हो गई। तो वो कहता है कि यार वही पुराना ड्रीम जो कि हंट करता आ रहा है मेरे को। सो बार बार ये मतलब ये जो ड्रीम है, जो ड्रीम देखता है कि ग्रेनोला बार बार। एंड यहाँ पर वो उसका जो कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ स्टेबल कंडीशन में है, सब बढ़िया है, तू आराम कर, अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर। तो उतने में ग्रेनोला पूछता है कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। तो उसका एआई जो बोलता है, अच्छा जो इतनी तूने गड़बड़ मचाई है, इतनी डिस्ट्रक्शन बचाई है उनके शिप में, उसके बाद भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ से वो चोरी करके ले आता है, वो जिसके जो 7-3 अभी लेके आए थे ये लोग, फिर से वहाँ से चोरी हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है इसका एआई बोलता है कि बहुत टाइम हो गया लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में, तू आराम से आराम कर ले, बहुत टाइम है अभी वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये कहता है नहीं, मैं अब पूरा जाग चुका हूँ, मेरे को नींद नहीं आ रही। तो कहता है कि तू फ्रीजा की आर्मी से इतना क्यों अभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, क्या बात है। तो कहता है हाँ मेरे को है प्रॉब्लम, फ्रीजा की आर्मी और कुछ सालों पहले मर चुकी है। उसका एआई बोलता है उसको फ्रीजा तो मर चुका है और उसकी आर्मी भी कुछ सालों मर चुकी है, तो तू आराम कर, चिल कर, मेरे हिसाब से तो मूव ऑन कर देना चाहिए तुझे। तो फिर ग्रेनो कहता है हाँ मेरे को कर लेना चाहिए मूव ऑन, लेकिन मेरे को बदला लेना है अपने लोगों का, जो कि फ्रीजा के वो जो थे ना एप्स थे, एप्स जो फ्रीजा की आर्मी में थे, उसने जो मेरे लोगों को मारा, मेरे को उनका बदला लेना है। लेकिन साला फ्रीजा भी मर गया, एंड उसके बाद वो जो एप्स थे उनका प्लैनेट पूरा मेटियोर से खत्म हो गया। पूरी प्लैनेट यूनिवर्स में यही एक चीज चल रही है कि मेटियोर से खत्म हुआ है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि अभी तक कि फ्रीजा ने मारा है, फ्रीजा ने पूरा नई फेक न्यूज फैला रखी है। एंड यहाँ पर बोलता है दोनों ही बदला मैं लेना चाहता था, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि कोई बात नहीं, जो मेरा ड्रीम है वो उसमें मैं पता नहीं कब तक वो चीज़ें मेरे को हंट करती रहेगी, जब तक मैं बदला लूँगा नहीं लूँगा, लेकिन देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं। तो यहाँ पर बोलता है कि अच्छा तुम वो जो एप्स की बात कर रहे हो उससे तुम्हारा मतलब साइंस से है ना। तो कहता है यस दैट्स राइट। और यहाँ पर हमें भी पता है एप्स तो बस साइंस ही बन सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं गोकू होता है, जाता है वो मछली पकड़ने, और ये मछली ऑब्वियसली बीरस के यहाँ होती है। एंड यहाँ पर जो है वो मछली को पकड़ लेता है, एंड वो मछली कहती है मेरे को छोड़ दे। एंड यहाँ पर बोलता है गोकू बोलता है शांत हो जा, एकदम शांत हो जा, नहीं तो तेरे पे ना सॉल्ट डाल के ग्रिल करके मैं तेरे को खा जाऊंगा, चुप हो जा, शांत हो जा है, इसको मछली को बोलता है। एंड उसके बाद बोलता है विश
अभी करके दिखाओ विश, अभी करो। एंड यहाँ पर हम देखते हैं बेरस का प्लेनेट पे होते हैं सारे के सारे, एंड जो विश होता है वो आता है इंजेक्शन लेके, एंड मछली देख लेती है, एंड यहाँ पर मछली होती है शौक में, भाई ये इंजेक्शन काय का लगा रहे हैं। उतने में विश जो है उसको मछली को इंजेक्शन लगा देता है, वापस ये पानी में डाल देते हैं और मछली जो है मर जाती है, क्या बेहोश हो जाती है, क्या करते हैं। तो ये विश बताता है कि ये हेल्दी डोज ऑफ विटामिन है जो कि सॉल्यूशन है इंसोम्निया का। तो वेजिटा पूछता है मछलियों को भी होता है क्या ये? इंसोम्निया में बता दूं वो होता है स्लीप डिसऑर्डर जिसपे नींद नहीं आती है वगैरह वगैरह, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा, आई होप सो। तो यहाँ पर बोलता है हाँ ये बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम होता है ये सब चीजें जो है। एंड यहाँ पर गोकू बोलता है ये साला ये सोते हुए भी तैर रहा है, ये कैसे हो रहा है? मछली है भाई, वो सोएगी तो उल्टा थोड़ी सो जाएगी, ऐसे ही रहेगी ना। तो और यहाँ पर विश बताता है फन फैक्ट ये है कि अगर ऑर्केल्स फिश को अगर सोने में दिक्कत होती है तो फ्यूचर में कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है। तो यहाँ पर वेजिटा चौंक जाता है एंड गोकू भी चौंक जाता है, लेकिन उतने में विश बोलता है और कभी कभार ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक झूठ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर गोकू कहता है यार विश तूने एक ना वो दे दी थी हमको, एक उम्मीद दे दी थी कि मेरे को लगा ना कोई बहुत पावरफुल आने वाला है लड़ने के लिए। तो यहाँ पर भाई वेजिटा पीछे बोलता है भाई तू कब मानेगा, तू अपना लेसन तो समझ ले, पावरफुल के चक्कर में सबको बड़बड़ हो जाता है। एंड उतरे में बीरस जो ऊपर सो रहा होता है पेड़ के ऊपर, वो सुन के ये सब किलस रहा होता है, नीचे उतरता है, गोकू से कहता है ओए गोकू सुन, तेरी ये जो बकवास है ना, ये पावरफुल से लड़ना है, पावरफुल से लड़ना है, ये क्रैप खत्म कर, ये सब बकचोदी खत्म कर, तेरे चक्कर में हमें भी भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर गोकू कहता है इसे क्या हो गया भाई, विश से पूछता है इसे क्या हो गया, इनको कुछ हुआ है क्या? तो कहता है हाँ बहुत सारी चीजें हुई है, अभी आप हमको भी पता है लास्ट चैप्टर में जेनो ने इसको जो दिया था ना, इसके ऊपर तुड़ुक करा था, उसकी वजह से एक किलसा हुआ है। सो यहाँ पर जो है गोकू कहता है चलो हम अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एंड यहाँ पर गोकू अपनी आंखें बंद करता है, एकदम शांत होता है, एंड ये जो है अपना जो है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अब ये नॉर्मल सा हो जाएगा ना आगे इसके लिए हमारे लिए मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और यहाँ पर गोई जो है बेरस और यहाँ पर वेजिटा देखते हैं, और वेजिटा काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता है, किलसता है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि विश बोलता है चल ठीक है करते हैं। एंड उतने में गोकू जो है ऊपर जाता है आसमान में, विश नीचे ही होता है, आसमान में जाके वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट होके काफ़ी सारी कॉपी बना लेता है अपने, लाइक मतलब यहाँ पर विश ने भी ऐसा कॉपी बनाया हुआ है पहले प्रैक्टिस करते टाइम। एंड यहाँ पर काफ़ी सारे कॉपी बना देते हैं, शैडो क्लोन जुत्सु, ये शैडो क्लोन जुत्सु, ठीक है, नारुतो मेरा फेवरेट। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है उसके क्लोन जो है वो विश पे अटैक करने आते हैं, लेकिन विश देखता है पीछे, एंड वो जो है उनको जो है इजी तरीके से लात मारता है, हाथ मारता है, जिसमें वो जो है स्प्लिट हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, क्योंकि वो शैडो है। एंड ये सारे के सारे शैडो को ये खत्म कर देता है। उतने में हम देखते हैं कि ऊपर से एक गोकू आ रहा होता है, उतने में ये जो है विश ऊपर देखते हैं एंड जंप कर देता है नीचे से, एंड वो वाले पे जाके लड़ता है, लेकिन ये भी एक शैडो क्लोन ही होता है। एंड उतने में विश जाता है ओरिजिनल वाले के गोकू के पास एंड कहता है तू तो नीचे कभी आया नहीं था, मेरे को पता है। एंड उतने में एक लात मारता है यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को ये, क्योंकि विश भी अपना अल्ट्रा में रहता है, तो भाई वो तो उससे ज्यादा ही होगा ना, अभी तो गोकू सही करा है। तो उसमें एक लात मारता है जिसको डॉज तो कर नहीं पाता, यहाँ पे गोकू आके नीचे गिरता है, नॉर्मल हो जाता है। एंड यहाँ पर कहता है कि विश कहता है देखो भाई मेरी टेक्निक कॉपी करने से कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हें अपनी खुद की स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा। तो गोकू कहता है मेरे को लगा था मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो यहाँ पर जो है ये सब की फाइट वापस चालू होने जाती है, उनकी प्रैक्टिस चालू हो जाती है, वापस से गोकू उसमें आ जाता है। एंड यहाँ पर जो कहता है, यहाँ पर वेजिटा कहता है विश भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर रहा है ना एट द मोमेंट। तो वीरस कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट स्टेट में ही रहता है। वो तो कहता है अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़ते हुए दिखाते हैं, एंड जो है विश साथ के साथ उसको कुछ ज्ञान देता रहता है गोकू को कि हमेशा कि तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को लाना, यूज़ करना, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आना इतना इजी नहीं है, मतलब इजी है आना जाना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें नहीं है कि तुम्हें मास्टर करनी पड़ेगी। ये तो अभी शुरुआत है तुम्हारे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, जो तुम इतनी इजी तरीके से अब उसको आ जाते हो, ले आते हो, तो वो तो अब शुरुआत है। उतने में भाई विश क्या करता है, गोकू का हाथ पकड़ता है, ट्विस्ट करता है एंड फेंक देता है पानी में, इसी के साथ ज्ञान देते देते कि तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड पानी से निकलता है, वापस विश की तरफ जाता है एंड विश की तरफ लड़ने लगता है। एंड गोकू फुल मास्टर इंस्टिंक्ट में उसको घूसा मार रहा है, लेकिन उसके बाद विश क्योंकि ऐसे आराम से डॉज कर देता है एंड कहता है कि मेरा जो कमांड है वो है, जो मेरा जो कमांड है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से काफ़ी ज़्यादा आगे है एंड मीरस से भी काफ़ी ज़्यादा आगे है। और जो ग्रैंड प्रिस्ट है ना वो और भी ज़्यादा आगे है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से, उनसे एक्यूरेट कोई नहीं है, मैं भी खासकर उनके एक्यूरेट नहीं हूँ। तो गोकू कहता है अच्छा इसका मतलब मैं तो एकदम नीचे हूँ इस हिसाब से। तो यहाँ पर कहता
कहता है हाँ ये तो है, लेकिन मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि तुम्हें जो है एक किक मिल गई है, एक रूम मिल गई, एक अच्छी चीज मिल गई है कि तुम एटलीस्ट जो है ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को आ गए हो एंड उसको जो है अच्छे से ग्रो कर सकते हो और अच्छे से सीख सकते हो, तो तुम्हें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो कहता है कि ठीक है मेरे को सही है, यही तो चाहिए, स्ट्रॉन्गर, मेरे को और भी स्ट्रॉन्ग बनना है। उतने में बीरस बोलता है, वेजिटा तो खड़े खड़े चिड़चिड़ के दिखता है ना, वो बोलता है कि तुम्हें नहीं सीखना क्या, जाओ तुम भी सीख लो। तो कहता है कि नहीं मेरा मैं ये नहीं सीखने वाला, मैं किसी और तरीके से मतलब गोकू को सरपास करूंगा। तो यहाँ पर कहता है कि हाँ ये तो सही है, ये तो हमारी भी गॉड्स की सिर्फ एक ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की थोड़ी टेक्निक है, और भी टेक्निक है। तो यहाँ पर वेजिटा चौंक देता है, ऐसा क्या है मेरे को बता। तो बीरस ना इसको खिलसाने के लिए बोलता है कि ये तो एंजल की स्पेशलिटी है, हमारी जो तुम्हें लगता है कि जो हम गॉड ऑफ डिसेक्शन है, हम इतने काम रह सकते हैं, हम इतने शांत रह के ये वाली टेक्निक यूज कर पाएंगे, हम ये अपने दिल को शांत करके, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वेजिटा बोलता है तो तुम क्या यूज करते हो, मेरे को बताओ कौन सी टेक्निक है गॉड्स ऑफ डिसेक्शन की, तो मेरे को भी सिखाओ। तो यहाँ पर कहता है मैं नहीं सिखा रहा भाई, मेरा ये सिरदर्दी वाला काम मैं नहीं लेता, सिखाने उखाने वाला। तो और वैसे भी मैं जा रहा हूँ कि एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, मैं अब उठ के अब जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने, और अगर तुम तो ये स्किल्स आता है, कहता है कि अगर तुम कुछ आ जाओ मेरे साथ, अगर तेरे को लगता है कि कुछ तू सीख सकता है तो सीख लियो भाई, तेरी मर्जी। तो यहाँ पर वेजिटा को मिल जाती है एक नई टेक्निक, मतलब सीखने का मौका, एंड यहाँ पर वो बीरस के पास चल देता है। उतने में हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक प्लान ये घर टाइप का देख लो कुछ हमको देखने को मिलता है स्पेस में, एंड यहाँ पर हमको ग्रेनोला जो है उसको 7-3 को लेके आ चुका होता है, और जो दरबारी होते हैं दरबारी कहते हैं अच्छा ग्रेनोला ये तो तुम हो, बहुत अच्छा, तुमने ये 7-3 को पकड़ लिया, ये तो वही है ना जो एलेक आस्क कर रहा था तुम्हें पकड़ने के लिए, तो तुमने इसको पकड़ लिया, बहुत अच्छा काम किया। तो चलो एक काम करते हैं, तुम ना इसको ना मेरा भी नाम लेना कि हम दोनों ने साथ में पकड़ा, हम दोनों को इनाम मिलेगा। तो यहाँ पर ग्रेनोला बोलता है चलो चल दूर हट यहाँ पर साले, नहीं तो तेरी भी गर्दन उड़ा के तेरा भी इनाम ले लूंगा जाके मैं अंदर से। तो यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर तो कहता है कि ठीक है मैं मजाक कर रहा था, जाओ तुम जाओ अंदर एंड मजे करो। एंड उसके बाद ये जाता है, जो हमको आगे देखने को मिलते हैं, एक बीच में बैठा होता है जिसको एलेक होगा मे भी जो बात हो रही होती है, साथ में उसके 3 साथी भी होते हैं। तो ये कहता है ग्रेनोला तो फाइनली तुम आ गए, तुम्हारे पे भरोसा करना बहुत अच्छा होता है, तुम हमेशा काम आते हो, बहुत अच्छा काम करते हो। एंड यहाँ पर वो जो 7-3 को दे देता है, एंड यहाँ पर उसको चेक करते हैं, तो वो बोलता है हाँ 7-3 असली वाला 7-3 है, कंफर्म हो गया। एंड यहाँ पर बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम रिवॉर्ड ले लो अपना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बुलेट टाइप की होती हैं जो रिवॉर्ड के टाइप में इसको काफ़ी सारी देते हैं। तो ग्रेनोला यहाँ पूछता है कि मैं एक चीज़ पूछ सकता हूँ, तुम ये 7-3 का करोगे क्या गुंडे बनाओगे जैसे वो बना रहा था पहले वहाँ पर अपने गोइची बना रहा था। तो कहता है मैं गुंडे बनाऊंगा क्या, मेरे पे बहुत पैसा है, मेरे को आर्मी बनाने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है आर्मी बनाने का, और अगर मेरे को आर्मी की जरूरत भी पड़ी तो मेरे पे पैसा है, पैसों से तो सब कुछ आ जाता है। और आज के टाइम में 2 ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो पैसा और एक इंटेल। तो यहाँ पर कहता है इंटेल ग्रेनोला कहता है ऐसा कैसा इंटेल, हाँ इंटेल कि हमको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है यूनिवर्स में चल रही है वो इंटेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इन्फॉर्मेशन की, यानी गाइस किसी सीक्रेट चीज़ जो चल रही होती है यूनिवर्स में कहीं तो वो इंटेल का समझ रहे हो। तो ये इंटेल जो है हमको 7-3 से मिलेगा, तो गाइस इसी वजह से इसको शायद चोरी किया है इन्होंने। एंड उसके बाद बोलता है कि ठीक है अगर मैं चलता हूँ, अगर कोई बात हो तो मेरे को और बता देना, कोई और काम हो। तो कहता है नहीं अब तो कोई काम नहीं है, यूनिवर्स में वैसे भी हलचल मची हुई है, यहाँ पर जो है अभी बहुत सारी दिक्कत हो रही है यूनिवर्स में। तो ये ग्रेनोला कहता है भाई ऐसी क्या दिक्कत हो गई, तो ये बोलता है फ्रीजर बीन रिवाइव, फ्रीजर जिंदा हो चुका। उतने में ग्रेनोला चौंकता है तुमने क्या कहा, ये वो वापस हो गया, जिंदा हो गया, कैसे। तो ये बोलता है एलेक बोलता है नहीं मेरे को कुछ नहीं पता, वो बस वो जिंदा हो गया, पता नहीं कैसे जिंदा हो गया, जो भी है बहुत बुरा है हमारे बिजनेस के लिए, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब हम सब के सब जो है डर के मारे भाग रहे हैं, अब बिजनेस में थोड़ी दिक्कत होगी डील में। तो ये कहता है कि ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको मार सकता हूँ, मेरे को एक चांस मिला है अपने लोगों का बदला लेने के लिए, तो मेरे को बता दो वो कहाँ है। तो वो कहता है मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता वो कहाँ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा किलस जाता है कि भाई मेरे को बता वो कहाँ है। एंड ये बोलता है भाई देख फ्रीजा पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, उससे लड़ना यानी आग से खेलना होगा तेरे लिए, और तेरे बस की नहीं है, तो तेरा बिल्कुल बस की नहीं है, उससे लड़ सकता है तू। तो ये कहता है वो मैं
मैं देख लूंगा, तू बस बता दे कहाँ पे है कहाँ नहीं। एंड उतने में भाई ये गुस्से में जाता है एलेक के पास। उतने में हम देखते हैं एक उसका एलेक का बंदा आता है एंड इसके घुटने पे लात मारता है, इसकी गर्दन पकड़ता है पैरों से एंड ऊपर पीछे फेंक देता है, जाके टकराता है। इसके सारे जो भी रिवॉर्ड या पैसे होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। एंड उसके बाद भाई इसका हाथ पकड़ के मोड़ने लगता है वो आके। एंड उतने में बोलता है कि तू बहुत गर्म दिल का है भाई। एलेक बोलता है गर्म दिमाग का है, तू अपने दिमाग को शांत कर, ऐसे ही सीधा जाके लड़ने होता है। उसके साथ प्लानिंग चाहिए होती है, एक वक्त चाहिए होता है, मौका चाहिए होता है, तो चिल आउट कर, हम बाद में उससे आराम से निपट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ ये वगैरह वगैरह बोलता है कि हाँ मेरे को पता है तू रिवेंज लेना चाहता है, तू बहुत ज़्यादा आर्मी उसकी फ्रीज़ा की आर्मी से, लेकिन ये जो है आराम से करेंगे, प्लान व्लान बना के, तू मेरे को समझ रहा है, आई होप सो तू मेरे को समझ रहा है। तो वो कहता है ग्रैनोला, क्योंकि यहाँ पे फंसा होता है, तो कहता है ठीक है मैं समझ गया। तो बोलता है ग्रेट, बहुत बढ़िया, गैस इसे छोड़ दो। अब नाम भी अजीब अजीब रखते हैं, गैस किस कौन सी गैस, जो पीछे से निकल के वो वाली गैस, नहीं भाई क्या नाम रखते हैं। एंड उसके बाद भाई यहाँ पर जो है गैस उसको छोड़ के पीछे आ जाता है। एंड उसके बाद बोलता है कि अच्छा है तुम अच्छे से समझ गए, जाओ तुम आराम से अपने दिमाग को ठंडा करो, जाओ आराम करो। तो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर कोई काम हो तो मेरे को बता देना। तो बाय बाय कर देता है, यहाँ पे चला जाता है। और यहाँ पर इसका एआई जब बाहर आता है पूछता है तुम मेरे को बताओगे इतना शांत क्यों हो गए। तो कहता है कि देखो भाई फ्रीज़ा जो है मेरे को उसको मारना है, ठीक है, उस कचड़े के टुकड़े को, फ्रीज़ा को मेरे को मारना है, मैं अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ लोगों से, एंड इसी के लिए मैं अपना शांत हो गया, उसके बारे में पता लगाऊंगा। तो यहाँ पर वो बोलता है ठीक है तू शांत हो। उसका एआई बोलता है चलो जो पैसे हैं उससे थोड़ा सा एन्जॉयमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये लोग चले जाते हैं। उतने में हम देखते हैं यहाँ पर वापस अंदर आते हैं। तो वो कहता है फ्रीज़ा के नाम से ये इतना ज़्यादा पागल क्यों हो जाता है। एंड यहाँ पर एलेक बोलता है कि एलेक से बोलता है कि तुमने फ्रीज़ा का नाम क्यों लिया उसके सामने। तो एलेक बोलता है कि देखो भाई वो हमारा जो फ्रेंड है ना ग्रैनोला, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो गैस से भी इतना पावरफुल है, वो गैस से भी स्ट्रांग हो सकता है। तो यहाँ पर सारे चौंक जाते हैं, गैस से स्ट्रांग कैसे हो सकता है। कहता है हाँ हो सकता है गैस से स्ट्रांग। एंड यहाँ पर जो है फ्रीज़ा का हम काम कर, फ्रीज़ा का नाम मैंने इसलिए लिया ताकि वो फ्रीज़ा का गुस्सा बढ़ के एंड वो फ्रीज़ा के पास जाए एंड फ्रीज़ा जो है उसको एकदम ठंडा कर दे, उसको मार दे और वो हमारे रास्ते से साफ हो जाए, वो बाद में हमारे लिए जो है अड़चन बन सकता है हमारे लिए ही। सो ये इनका प्लान है ताकि उसको भड़काएं एंड वो फ्रीज़ा से लड़े एंड वो मर जाए फ्रीज़ा से लड़ते हुए, इनका प्लान है ये। तो यहाँ पे एलेक बोलता है कोई बात नहीं, कोई जल्दी की बात नहीं है, अब हमें जो है इंटेल निकालना पड़ेगा इसके अंदर से। तो यहाँ पर ये बोलता है ठीक है मैं इसको स्कैन करता हूँ। एंड उतने में ये बोलता है सून वी विल हैव दैट व्हाट वी नीड, मतलब हमको जो चाहिए वो हमको जल्दी मिल जाएगा। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ जूनो द अल्टीमेट इंटेल ब्रोकर, मतलब ये जूनो की बात कर रहा था इतनी देर से, जो इसको इंटेल चाहिए, मतलब अब ये क्या इंटेल चाहिए जूनो से अब वो तो नहीं पता, लेकिन जूनो वही है जो पहले हमको देखने को मिलेगा। उस पर सारी ये सारी यूनिवर्स की सारी चीज़ें उसको पता होती है कहाँ पे क्या है। एंड जो कि अपना जो है बुल्मा भी गई थी उसके पास, जूनो के पास इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एंड उसको किस देनी पड़ती है तब जाके वो इन्फॉर्मेशन बताता है एंड एक ही बताता है। सो यहाँ पर ये उसके लिए वहाँ पर इसके बारे में ढूंढ रहा था। ओके फिर हम ग्रैनोला को देखते हैं, वो चला जाता है यहाँ पर एंड यहाँ पर बोलता है कि हमें 2 दिन लगेंगे वहाँ पर, जब तक तू आराम कर ले पहुँचने में अपने प्लेनेट पे। तो उतने में हम देखते हैं इस पर अटैक होने लगते हैं। अब ये अटैक कौन करता है, ये वही होता है दरबारी जो अटैक कर रहा होता है। कहता है कि यहाँ पर कि जल्दी जल्दी से जो भी तूने अपना जो प्राइज है ना वो मेरे को दे दे, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। उतने में भाई ग्रैनोला समझ जाता है, तो कहता है सामने एक मीटियोर दिखता है, कहता है चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ इनको सबक सिखाएंगे। तो ये उसके पीछे चले जाते हैं और ये भी उसके पीछे पीछे जाके लैंड कर जाते हैं उसके शिप के आसपास। और कहता है कि तू अब कहीं भी नहीं जा सकता, अब कोई भी नहीं है तेरे को यहाँ बचाने वाला, यहाँ पर मेरे को जल्दी से जो तूने कैश है मेरे को दे दे, कोई भी यहाँ पर हर्ट नहीं होगा, किसी को कुछ चोट नहीं लगेगी। तो ये कहता है ठीक है तू अंदर आ जा प्लेन के, मैं तेरे को देता हूँ प्राइज। एंड ये कहता है ठीक है बहुत बढ़िया, अगर तू पहले ही समझ जाता है ये सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। एंड ये अंदर जाता है, अंदर जाके ढूंढते हैं एंड यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर चेयर पे वो बैठा होता है एंड कहता है चल अब मेरे को अपना पैसा दे। एंड उतने में ये चेयर घुमाता है, हम देखते हैं वहाँ पर वो उसका एआई होता है जो कहता है ये तो मैं बोल रहा था तू फंस गया। एंड उतने में हम देखते हैं कि सारे के सारे को झटके लगने लगते हैं, जितने भी इसके बंदे होते हैं सब के सब डेड हो जाते हैं, यहाँ पर फ्लैट हो जाते हैं। एंड ये जो है ढूंढता है कि कहाँ से अटैक कर रहा है। एंड एआई बोलता है देख अगला बार जो है तेरे दिल पे होगा, इसलिए तू समझ जा। तो ये कहता है कि वो अटैक कैसे कर रहा है भाई अपना ये छोड़ के, यहाँ पर अपना ये लेंस यहाँ पर छोड़ के। तो वो कहता है कि देख जो सेरेलियंस होते हैं वो उनकी जो आंख एक जो है राइट आंख बहुत ज़्यादा तेज होती है एंड इसकी जो है ग्रैनोला की उस अपने लोगों से भी ज़्यादा आगे है ये, तो उससे भी ज़्यादा तेज होगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर जो है ग्रैनोला खड़ा होता है अटैक करने के लिए एंड इसकी आंख देखते हैं जो एक लाल होती है, लाइक मतलब सारिन गन तेरी भैंस एकदम परफेक्ट लगेगा, सब देख सकता है। एंड यहाँ पर कहता है कोई ठीक है मैं हार मानता हूँ। एंड
मेरे को माफ़ कर दो, मैं ना जो है तुम्हारे लिए एक अपने पॉकेट का भी एक प्राइस रख के जा रहा हूँ। तो ये एक अपने पॉकेट से एक बुलेट टाइप वही जो इनका रिवॉर्ड होता है वो रखता है एंड चला जाता है वहाँ से। एंड यहाँ पर ये कहता है चलो एक हमको एक और फ़ायदा हो गया, एक और मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कहता है कि इसका यही पूछता है तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा टारगेट इतने सटीक थे, बहुत अच्छा काम किया। तो वो कहता है कि नहीं मेरा एक टारगेट जो है मैंने एक अटैक किया था वो मेरा मिस हो गया। तो कहता है कोई बात नहीं, उससे क्या होता है। तो ये कहता है ग्रैनोला कहता है नहीं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कहता है चलो ठीक है चलते हैं। तो वो एलेक्स सही कह रहा था, मेरे को और भी ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा फ्रीजर से लड़ने के लिए, और जो है मेरे को अपना जो है रिवेंज लेने के लिए और ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, तभी मैं लड़ पाऊँगा फ्रीज़र से। एंड यहाँ पर कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ और भी ज़्यादा पावरफुल होने, और ज़्यादा किसी से भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा हूँ। एंड उतने में हम आते हैं बीरस के प्लेनेट पे। एंड यहाँ पर जो मछली होती है ये कहती है सोते सोते, जो ये प्रेडिक्ट करती है, ये कहती है स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स 7 बैलेंस आर शिफ्टिंग, मतलब हालात बदल रहे हैं यूनिवर्स 7 के, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन द यूनिवर्स विल सून राइज अप, मतलब बहुत ही जल्दी सामने आने वाला है। अब यहाँ पर जो है चैप्टर द एंड हो जाता है, और यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो गई है। अब ये जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट की किसकी बात करिए आई डोंट नो, अगर ग्रैनोला की करिए तो अलग बात है, ग्रैनोला भी इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं, ठीक है। अब अगर दूसरे बंदों की करिए, अगर एलेक की करिए, या एलेक की कुछ एलेक करने वाला जूनो की बात कर रहा था, पता नहीं किसकी बात हो रही है, बट यहाँ पर जिस हिसाब से यूनिवर्स 7 की बात हो रही है तो वहाँ पर अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोकू है। अब ये जो बात कर रहा है गोकू से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आने वाला है। सो ऑब्वियसली जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा तभी ना मजा आएगा ना बिडू। सो गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ी तगड़ी चीज़ें होने वाली है आगे। अभी तो बिल्डअप चल रहा है ग्रैनोला को लेके, एंड आगे क्या होने वाला है क्या नहीं आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ होने वाली है। सो गाइज आपको रेगुलर अपलोड्स देखने को मिलेंगे इस पे, एंड आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट करके लाइक करके जरूर से बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।